पाप करना गलत है। लोग पाप को बदनाम करते हैं। एक्सीडेंट शब्द खराब है क्या? जो छोटा हो चाहे बड़ा, एक्सीडेंट हो गया बस। अपन सावधानी रखेंगे तो उससे बच सकते हैं। निमित्तों से बचना, अग्नि में घी डालते हैं तो और अग्नि, जैसे अपन को क्रोध आ रहा है, कोई व्यक्ति सामने दिखता है ना तो क्रोध और बढ़ जाता है, इसलिए निमित्तों से बचने को लिखा है। मुनि राजों को लिखा है ना कि स्त्री से बचो। स्त्री बेकार है क्या? फिर तुम लोग सब निकाल दो घर से बाहर, ऐसा नहीं। स्त्री बेकार नहीं है, निमित्त मतलब उपदेश दे सुन रही हैं, वो आरती कर रही, पूजन आदि कर रही हैं, अच्छे कार्य कर रही, स्त्री बेकार नहीं है। आचार्य श्री ने स्त्री की बहुत प्रशंसा की, लेकिन मुनि राजों को इसलिए लिखा है कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत अपना पालन करना है तो इन इन निमित्तों से बचो। आहार दान में वो सबसे आगे रहती हैं, तो क्या दूर से देंगी आहार? पास में आ जाती तो वो व्यवस्था अलग है। लेकिन दर्शन करने का लिखा है और चर्चा करने को लिखा है कि अपने पति के साथ आओ, किसी के साथ आओ, और दर्शन करना तो इतने हाथ दूर से करना। ये व्यवस्था इसलिए लिखी है कि अगर व्यवस्था नहीं रखेंगे, भगवान जी जहां विराजमान होते तो अपन को शुद्धि का ध्यान रखना, तो शुद्धि होगी तो विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए आज तो फिर भी बहुत लोग, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, सब लोग साधुओं से परिचित हो गए। पहले तो ऐसी स्थिति थी कि साधुओं के पास में जाते नहीं थे, लोग डरते थे। आज भी नए लोग आते ना, कोई पढ़े लिखे लोग हैं, कोई हाई क्वालिफाइड लोग हैं, तो वो डरते हैं। अभी भी वो आते नहीं पास में, एकदम से जुड़े नहीं रहते वो, तो ऐसा लगता है। लेकिन साधु संत से ना तो दूर रहना चाहिए ना एकदम करीब रहना चाहिए। और ज्यादा मिलने से भी कई बार ऐसा हो जाता है, कई लोग अति परिचित अवज्ञा, ज्यादा परिचय होने से भी अवज्ञा होने लगती है। लोगों को खूब मिलता है, इसलिए हम आचार्य महाराज से हमेशा भावना यही भेजते थे और अभी भेज रहे कि जहां उत्साह हो वहां भेजना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, उत्साह नहीं रहता तो जबरदस्ती नहीं देना। लेकिन हमें भी आनंद आता है, विशुद्धि बढ़ती है, नए नए कार्य होते ना। आचार्य श्री के चरणों की कृपा से बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं। इसलिए आचार्य श्री नहीं रहते तो अपन उनके चरणों को भी नमोस्तु करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो वही अनुभूति होती है। उसी विशुद्धि से जैसे हम आचार्य श्री के दर्शन करते, उसी विशुद्धि से करो। यानी दो चीजें रखोगे तो तीसरी चीज फ्री में मिलेगी आपको। शुद्धि रखोगे, विशुद्धि रखोगे तो प्रसिद्धि अपने आप। लोग चिढ़ते हैं ना, इनको प्रसिद्धि मिल गई, इसलिए दान देता है ना तो उसकी प्रसिद्धि पूरे 3 लोक में, कई देशों में फैल जाती ना। क्यों फैल जाती? पहले तो लगता है कुछ त्याग करते मुनिराज बन जाते हैं तो देखो अपने आप चर्चित हो जाते हैं, अर्चित हो जाते हैं। इसलिए हम तो अपना उद्देश्य ये रहता है, खर्चा कम चर्चा ज्यादा, क्योंकि लोग आजकल बचने लगे। कई लोग इसलिए नहीं आते हैं कि अभी वहां जाएंगे तो बस खर्चा। हम इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो, ये सोचो कि मेरा सौभाग्य बन रहा है, मिल रहा है मुझे, तो बस अपन लोग अपना सौभाग्य जगाओ, महासौभाग्य। तो इस प्रकार से अपन गंधोदक की बात चल रही थी। इसलिए जहां भी जाओ ना, एक वस्त्र ले जाओ हथकरघा का, वो फ्रिज जी का प्रक्षाल करके उसको सुखा लो, तो कहीं भी घर में जाओगे तो गंधोदक मिल जाएगा। हमने सोचा था कि गंधोदक की व्यवस्था होगी, लेकिन व्यवस्थापक के अभाव में, कर्म के अभाव में नहीं हो पाता, लेकिन अभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य करने से वो कई गुना फल मिलता है उनका। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि लोग बुरे भी तो कार्य कर रहे होंगे उस मुहूर्त में, तो ये पुण्य अपना अगर अच्छा है और अपने अच्छा उस मुहूर्त में काम किया तो और अच्छा हो जाता है। मुहूर्त आपका सहयोगी है, जैसे आपका अच्छा पड़ोसी होता है ना, आपका रिश्तेदार हो, आपका मित्र हो, अच्छा होगा तो पत्नी अच्छी होगी, पति अच्छे होंगे, घर के लोग अच्छे होंगे, तो आपका काम क्या होता है, अच्छे गुरु होंगे, अच्छा आशीर्वाद मिलेगा प्रभु। तो इस प्रकार से सबका सहयोग मिलता है तो अच्छा कार्य। ऐसे ही मुहूर्त काम नहीं करता है, मुहूर्त आपका सहयोगी है। कि शास्त्रों में लिखा है कि शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त में दीक्षा लेना चाहिए, तो गलत लिखा है क्या? लोग गलत समझते हैं। तिथि अलग अलग खराब भी आती हैं, अच्छी भी आती हैं, यानी व्यक्ति भी खराब होता है। पाप और पुण्य प्रकृतियां अलग अलग हैं, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं है, याद भी नहीं है। पुण्य प्रकृति अलग होती, पाप अलग होती हैं, जिनने पढ़ा होगा। तो अपना जैन दर्शन गलत नहीं है, जैन दर्शन में सब लिखा है, मुहूर्त के बारे में भी लिखा है, सब लिखा है। तो गलत लोग बना देते हैं। अच्छा बताओ, कोई भी चीज गलत है क्या? अगर जैसे भगवान का कोई गलत तरीके से अभिषेक कर रहा है, कोई चरण पादुका पहन के मंदिर आ रहा है, तो ये व्यक्ति की गलती है कि क्या गलती है? कोई गाड़ी में आ रहा है आहार देने या अभिषेक करने, तो ये व्यक्ति की गलती है। धर्म गलत नहीं है, धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, व्यक्ति के कारण पूरे लोग, देखो तुम चप्पल पहन के आओगे,
घर से जितने लोग देखते ना क्या सोचेंगे, और तुम धोती पहन के आओगे, होली के दिन भी आओगे तो रंग नहीं डालेगा कोई व्यक्ति। ये मतलब जो ड्रेस है दुनिया की सबसे अच्छी ड्रेस है धोती, अखंड वस्त्र है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो धोती तुम पहन के अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, तो महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पुरुष ही स्पर्श, धोने तो डाल सकते वो लोग, उठाने में पुरुष वर्ग, तो वो मांगलिक हो जाती है। इसलिए हमने बताया था गंधोदक यहाँ से ले जाओ, अपने घर में 2 कलश जरूर रखो, पूरे देश के लिए बोल रहा हूं मैं, अपने घर में 2 कलश रखो, एक गंधोदक के लिए, एक जल के लिए, यहां से ले जाओ, उसमें निर्माल का दोष नहीं लगता है। और 2 धोती रखो, एक आहार दान के लिए, एक पूजन के लिए। बाहर के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था हर जगह होना चाहिए, क्योंकि कई बार नहीं मिलता है, लेकिन अपने घर से ही शुद्ध वस्त्र पहन के आते हैं तो कितना आनंद आता है। आज हमसे कुछ पढ़ते हुए याद है अपन को, तो पढ़ते हुए आ जाओ, नीचे देखते हुए आएंगे, धोती पहन के आएंगे तो जीभ भी देख के चलते हैं कि अशुद्धि तो नहीं डली। ऐसे महाराज जी जब आहार को निकलते हैं तो कोई आगे चले, कुछ डला रहता है तो अपन बचा सकते हैं, महाराज जी का अलाव हो जाता है। तो क्या होता है, लोगों की आदतें हो गई कि कोई बुलाएगा तभी आएंगे, नहीं तो कोई व्यवस्था से मतलब नहीं है, हमें तो अपने काम से मतलब। हमारे पास इतने सारे तरीके हैं पुण्य बढ़ाने के कि लोग अगर करें ना तो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लेकिन कुछ हमें भी कई बार याद नहीं आती हैं बातें, समय नहीं मिलता है। अब अपन पूरा करके बस पूरा कर लेंगे विषय। तो चल रही थी बात, गंधोदक की बात चल रही थी, गंधोदक की महिमा हमने बताई थी और बताएंगे, क्योंकि ये भगवान का गंधोदक है। देखो महिलाएं स्पर्श नहीं कर पाती तो कम से कम गंधोदक लेती, जो लोग स्पर्श नहीं कर पाते वो भी गंधोदक ले लेते हैं, क्योंकि भगवान का पवित्र गंधोदक है। इस तरीके से गंधोदक लेते हैं, मस्तक आंखों के ऊपर तो लगा देते हैं, अंदर नहीं, क्योंकि नवमल द्वार कहलाते वो आंखें। तो इधर से ऐसे करते हुए सिद्धत्व की प्राप्ति हो और ऊर्ध्व गमन हो मेरा, और ऐसे गंधोदक को भी नमस्कार करते हुए अपन को लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का गंधोदक है। इसको अपन लोग क्या होता है, रोज रोज मिलता है तो उसकी महिमा नहीं रहती है, लेकिन कोरोना काल में देखो क्या स्थिति बन गई थी कि स्पर्श भी नहीं कर सकते गंधोदक का। और गंधोदक इतना पवित्र होता है, उसके बारे में हम अलग से एक बार हमने बताया था, चूंकि अभी विस्तार करने का समय नहीं है। विषय तो मेरे पास इतना अच्छा है कि मैं भक्तांबर की महिमा बताता हूं तो मुझे भी इतना आनंद आता है कि विश्व का अद्वितीय सबसे प्रसिद्ध भक्तांबर स्तुति है, जिसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। आचार्य मानतुंग महाराज ने किस भक्ति भाव से वो स्तुति की होगी कि इतना विश्व में प्रसिद्ध हो गया। वो पूरे विश्व में कितने लोगों की चिकित्सा हुई होगी, कितने लोगों के रोग ठीक हुए होंगे। और आपको हम समय मिलेगा तो बताएंगे, क्योंकि क्या है, हम बोलते इसलिए हैं कि हमारा जितना भी समय है बहुत कीमती रहता है, एक एक सेकंड कीमती रहता है, और पहले से कई गुना आनंद आता है, क्योंकि भगवान की जब भक्ति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। यही पूजन है मेरी। लोग सोचते हैं मैंने द्रव्य चढ़ा ली, पूजन कर ली। अगर तुमने भक्तांबर स्तोत्र प्रतिदिन अगर पाठ करोगे ना तो वही पूजन हो गई। पूजन अलग से करो, ये स्तोत्र पावरफुल होते हैं। जिनको भी जो समस्या आती ना, क्योंकि स्तुति, स्तोत्र, शांति धारा, जाप, अभिषेक, स्वाध्याय आदि ये बहुत पावरफुल होते हैं। भले ही 10 मिनट का स्वाध्याय करो, ये स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय ग्रंथ अकेला पढ़ना नहीं होता है, हम लोग भी अगर पाठ कर लेते हैं सुबह से तो वो स्वाध्याय हो जाता है। स्वाध्याय तो मन चंचल है, बंदर के समान, उसको मन को लगाने के लिए किया जाता है। इसलिए मंदार, अभी हमने पीछे के जो है ना उनकी व्याख्या इसलिए नहीं की कि बीच बीच में अन्य आयोजन होने के कारण समय नहीं मिल पाया। और चूंकि अगर अपन भक्तांबर स्तोत्र पढ़ाते हैं ना तो लोगों की मेंटेलिटी क्या बन गई है, अरे वो तो हमने पढ़ा है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, ना तो मैंने आज तक कभी पढ़ा है, ना मैंने वर्णन किया है। अपने आप गॉड गिफ्ट अपने आप आ रहा है, वो नया नया आता है अपने आप। जितना दान करो ना उतना और मिलता जाता है। दान करने से हमेशा, हमने जब भी दान किया है ना, मुझे उससे कई गुना प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए खूब दान करता हूँ, दान मैं खूब करता रहता हूँ और दान के लिए प्रेरणा देता हूं। मुझे दान से ही बहुत कुछ मिला, इसलिए मैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भावना तो करो, भावना करने से भी पुण्य बढ़ेगा। इसलिए गरीब आदमी को क्या करना चाहिए, गरीब आदमी को, अभी हम दान के बारे में नहीं बता रहे ज्यादा, चूंकि बताएंगे प्रसंग, अभी मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। तो दान करने से पुण्य बढ़ता है, तीर्थंकर बनता है व्यक्ति दान करने से, महान बनता है, प्रसिद्धि फैलती है।
इसलिए थोड़ा थोड़ा देते चले जाओगे। तालाब लुटाता नहीं है, नदी बहती जाती है। तालाब में पानी भरा रहता है तो क्या हो जाता है, कुएं में झिर कैसे आती है। वो भोपाल में कुआं था, कुछ गिर गया उसमें, तो उन्होंने साफ किया तो उसमें इतनी आवाज आ रही थी, हमने देखा उसमें इतनी बड़ी झिर थी कि मैंने देखा कितना पानी भर गया, देखो तुरंत। तो झिर कैसे बढ़ती है, देने से बढ़ती है। लोग सोचते हैं कि अरे दे दूंगा तो कल क्या होगा, चिंता नहीं करो, तुम भगवान की व्यवस्था करोगे तो भगवान तुम्हारी व्यवस्था अपने आप, और नहीं तो इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, कोई खा जाएगा। पूरे देश में आज एक जन ने बताया, महाराज जी मंदिर का 30% लोग खा चुके हैं, 30% लगभग, 100% भी हो सकता, लेकिन बिजनेस में भी यही होता है, तुम दे देते हो उधार, वो ग्राहक भी चला जाता है। और ऐसे ही हमारा होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति ले लेता बोली तो वो व्यक्ति भी नहीं आता है और धर्म से और टूट जाता है। इसलिए हम जबरदस्ती नहीं करते दान, हम बोलते हैं भावना बनाते हैं लोगों की, एक दो बार पूछ लेते हैं, हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करवाते। क्योंकि क्या होता है, लोग कर देते फिर बाद में कहते हैं कि वो हम जबरदस्ती करवा दिया। इसलिए दान भावना से तो नृत्य करो, जैसे बोलो हुआ करते ना, बोलो हुआ करो कि आज मैंने कितना अच्छा पद प्राप्त किया है, सौधर्मिंद का, माता पिता बनने का, या जो भी विधान आदि होते हैं, बड़े बड़े पद, कोई प्रतिमा रखवाते हैं तो सबको इसलिए बुलाते हैं, खुशी होती है कि मैंने आचार्य जी के चरण विराजमान किए। इसलिए मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूं, विदेश में भी जिनको भी आचार्य जी के चरण विराजमान करवाना हो, जो भी आयोजन करना हो, पहले से अपन तय करें, सप्ताह 15 दिन, महीने भर पहले से अच्छे से करें, उत्साह के साथ करें। ऐसे नहीं तुरंत आते हैं, फिर वो अव्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए पूरे देश में एक मैनेजमेंट टीम होना चाहिए, और आपको एक पुस्तक भी प्राप्त हो जाएगी आगे, उसमें पूरे तरीके लिखे हैं मैनेजमेंट के। अभी क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रोसेस में हैं, लेकिन वो प्राप्त हो जाएगी। किन्हीं कारणों से बहुत सारे ऐसे विघ्न बाधाएं आने के कारण बीच बीच में समस्या आ जाती हैं, वो काम हो नहीं पाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट टीम होना चाहिए और अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। देखो कार्यक्रम होते हैं, पंचकल्याणक हो रहे हैं, विधान हो रहे हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, आपकी अव्यवस्था देखते हैं तो उनके दान करने के भाव भी नहीं होते। फिर एक बार एक जगह कलश गिर गया, चातुर्मास की बोली चल रही थी, तो एक व्यक्ति को बोली लेना था, उसने मना कर दिया, कहने लगा कलश गिर गया, मैं नहीं लूंगा बोली। इसलिए देखो, अब तो आप प्रोफेशनल व्यक्ति चुनो अच्छे, है ना। कई बार जो आते हैं ना, जो भी व्यक्ति प्रोफेशनल, अपन उनके लिए मोल भाव करते हैं। और हमारे जैन धर्म का कई लोग राशि है ना, कितनी सारी चली जा रही है व्यर्थ में, काय में जा रही है, वो हम स्पष्ट नहीं करेंगे, जो मंदिर के काम होते हैं, क्योंकि मैं सब चीजें खुल के नहीं बोल पाता हूँ, अलग से मैं सब कुछ बोल देता हूँ, लेकिन जब पूरी दुनिया सुन रही हो तो दुनिया को ऐसी चीजें नहीं बताई जाती हैं कि जिससे अपन कोई ऐसा, मेरी भाषा समिति भी होती है ना, इसलिए मैं किसी को डांटता हूँ तो डांटना भी आवश्यक है, बांटता भी हूँ, डांटता भी हूँ, प्यार से भी बोलता हूँ, क्योंकि शब्द बहुत कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, समाज में होते हैं, परिवार में होते हैं। क्यों होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उसको बुरा लग जाता है। इसलिए मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ बार बार। लोग कहते हैं महाराज जी क्षमा क्यों मांगते बार? मैं तो प्रतिदिन 3 बार क्षमा मांगता हूँ, तुमसे नहीं मांगता हूँ, 3 लोग में जितने जी में, क्योंकि मैं दीक्षा के पहले क्षमा मांगना भूल गया था, तो अब मैं हमेशा मांगता रहता हूँ, फिर से भूल नहीं जाऊं। अरे कब मरण हो जाए मेरा कोई भरोसा है क्या? इसलिए मैं सबके सामने भैया बार बार ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। क्या दिक्कत है क्षमा मांगने में? तो व्यक्ति हल्का हो जाता है। इसलिए अपन घर में, परिवार में किसी से कुछ विवाद हो जाए तो क्षमा मांगने में क्या हो जा रहा है? लोग अक्खड़ होते हैं, मान, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत बड़ा पद है, तो वो उसको आ जाता है कि मैं कैसे झुकूं। लगता है एक पैसा, एक ज्ञान, इनके कारण लोगों को अभिमान आ जाता है। लेकिन मैं तो कहता हूं, मेरे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जैसा कोई नहीं हो सकता कि चतुर्दशी के दिन आचार्य श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास जाते हैं और हे महाराज चतुर्दशी के दिन है, मुझे आज प्रायश्चित दीजिए। और एक और प्रसंग आता है कि उनके चरण उठा के, वो सिंहासन पर बैठे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, और चरण उठा के अपने माथे पे लगाते हैं, उनके चरण उठा के, मतलब चरणों में झुकते नहीं है वो, चरण उठा के
ये दुनिया का अभी तक हमें शास्त्रों में हमने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, आज सुने हैं, मतलब पढ़े हैं सुने हैं आचार्य जी के मुख से, अलग से भी पढ़े, ऐसा उदाहरण नहीं दिखता कि जिस शिष्य को अपना पद दिया हो और लगभग 80 वर्ष के आसपास रहेंगे, अब उस समय की उम्र तो नहीं मालूम जिस दिन जब ये घटना घटी, 80 वर्ष की, और वो कितनी वर्ष के थे, 20-22 वर्ष के बच्चे, नाती भी समझ लो, नाती होंगे ना लगभग, हमें क्योंकि एकदम हिसाब नहीं मालूम, नाती का हिसाब तो हुई। तो आप सोचो कि जिसको अपना पद दिया और उस पद के मतलब उस शिष्य के चरणों को उठा के अपने माथे पे लगा रहा है, ये दुनिया का कितना बड़ा उदाहरण है मान को गलन करने का। वो परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज बड़े बड़े स्वाध्याय किया उन्होंने ग्रंथों का, वो जानते थे। तो इस प्रकार से आज का समय हो गया है, तो ये थोड़ी सी व्याख्या करके पूरी करेंगे आगे, और अच्छे से करेंगे व्याख्या। लेकिन मंदार नमेरु श्रेष्ठ पारिजाते और संतानक आदि सुंदर स्वर्गीय पुष्प राशि की वर्षा देवाह पतिति आकाश से गिरती है, वाह मानो बे बचसाम तति आपके वचनों की राशि हो। इस प्रकार से ये विषय अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इतनी अच्छी व्याख्या आने वाली है कि यहाँ नहीं भी हो पाएगी तो आगे होगी, क्योंकि हमारा भी कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, क्या संकेत आ जाए, क्या समस्या आ जाए। इसलिए भगवान की भक्ति तो मैं प्रतिदिन करता ही हूँ और अच्छे से करूंगा, मैं बस उसी के कारण मैं जीवित हूँ, वही एनर्जी मेरे पास रहती है प्रभु गुरु और जिनवाणी की, और उसी के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य कर लेते हैं, करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए मुझे किसी चीज का श्रेय नहीं चाहिए, बिल्कुल जितनी भी कमियां हैं वो मुझे दूर कर रहा है, जितने अच्छे कार्य हो रहे हैं सब हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो जिनवाणी हैं, उनकी कृपा से सब होते हैं। इसलिए ये मैं नहीं करता हूं, लेकिन हमें खुशी तो होती है थोड़ी, जब भी कोई अच्छा काम हो जाता तो मुझे लगता है कि चलो ये अच्छा काम हो गया। इसलिए जो भी काम है अच्छे शुभ मुहूर्त में जरूर करें। इसलिए कोई भैया जी आदि से आप संपर्क कर लें, विशेषज्ञ से ही काम करवाएं, जिस चाय से जो चाय नहीं करवाएं आप लोग नहीं जानते, क्योंकि क्या होता है ना, चाहे वो वास्तु संबंधी हो, जो जानता हो, एक्सपर्ट हो, जो क्रियाओं में जानता हो, अच्छे से क्रियाएं करवाए। क्योंकि मजबूरी में तो अपन किसी को भी कभी बुला लेते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है ना, कोई भी कुछ काम गड़बड़ हो जाता है ना तो फिर बाद में। इसलिए मैं कहता जल्दबाजी में कोई काम बिल्कुल नहीं करो, काम करो तो अच्छा करो, क्योंकि इनमें दोष लगते हैं। देवसास गुरु के जो भी कार्य होते हैं ना, इसमें दोष लगते हैं, पूरी समाज पर प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति पर पड़ता है जो समाज के कमेटी के लोग हैं। इसलिए चाहे मंदिर की ध्वजा हो, चाहे शिखर हो, चाहे मंदिर की प्रतिमाएं, वेदी, जो भी कार्य हो, साधुओं से चर्चा करके, आशीर्वाद लेकर के, और जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनसे ही चर्चा करके काम करना, अपने आगे अपनी नहीं चलाना, नहीं तो बाद में उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप जानो भगवान जाने। इसलिए मैं भी देवसास गुरु से, नवदेवताओं से क्षमा मांगते हुए कि मेरे द्वारा आज तक जो भी त्रुटियां हुई हो भगवान मैं क्षमा चाहता हूँ, नवदेवताओं से, जो भूत में भी और वर्तमान में भी जो नवदेवता हैं, अभी आगे जो होंगे तो उनसे आगे क्षमा मांगेंगे। इसलिए अपन क्षमा मांग लिया करो। इसलिए अच्छे से करोगे, उत्साह के साथ करोगे, तो जो भी महोत्सव आगे आएंगे पहले से चर्चा करो, भले ही हम रहें चाहे नहीं रहें, आयोजन तो इंटरनेशनल ही होगा। मैंने बोला था कि हमारे भगवान के जो भी महोत्सव होते हैं, मांगलिक महोत्सव होते हैं, इंटरनेशनल इसलिए होते हैं, आपको सब मालूम, वो तो हम रोज रोज नहीं बताएंगे, तो इंटरनेशनल ही करना चाहिए। भले ही मैं गरीब हूं लेकिन प्रभु के करीब हूं, इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास सब आ जाएगा। भगवान की कृपा से क्षमता वो अपने आप आती चली जाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की